रैशनल नंबर जितने भी हैं, अगर यदि आप उसको रैशनल कह रहे हो, ठीक है, मतलब वो दो तरह का ही होगा, या तो वो टर्मिनेट करेगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल होता है, डिफिनेशन में सीखेंगे। लेकिन नोट में पहला नोट लिखिए कि लिखो, पहला नोट लिखो कि एवरी रैशनल नंबर, शॉर्ट में लिखेंगे थोड़ा, एवरी रैशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल इन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। बात समझ में आया बाबू? तो मतलब रैशनल नंबर दो तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। यहीं पे लिख देते हैं एंड वाइस वर्सा, मतलब कि अगर यदि कोई रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है, कोई डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो मतलब वो क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। समझ में आया? रैशनल नंबर होगा तो ऐसा होगा, और अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो वो रैशनल नंबर होगा। आई बात समझ में या नहीं आया? सीधी सी बात, ठीक है। बॉक्स बना करके भी याद रख सकते हो अच्छे से कि भैया देखो ये है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर होगा तो वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग में भी कैसा? हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। एकदम मक्खन के जैसा, एकदम आपका समझ में आ गया होगा, हैं? हाँ, अब घी बनाओ खा जाओ। देखो दोनों तरफ से नहीं ऐसा होगा तो रैशनल होगा, रैशनल होगा तो ऐसा होगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो अभी तक हम ये सीख गए कि भैया आज तक हम नहीं जान रहे थे, रैशनल नंबर को दो तरीके से ही एक्सप्रेस किया जा सकता है। रैशनल नंबर को में लिख लेना, कहीं कहीं ज़्यादा घुमाना रहेगा ना, बोलेगा बहुत ही छोटा सा चीज़ रहेगा, बोलेगा कि कोई पढ़े भी ना किया होगा तो नहीं बता पाएगा। लेंथ ऑफ पीरियड है, क्या होता है? समझिएगा बहुत ही आसान है। बोलेंगे रिपीटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, रिपीटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन अ रैशनल नंबर इज कॉल्ड लेंथ ऑफ पीरियड। अरे भैया कलम बदल, देखिए 15/7 है, डिवाइड करो इसको और बताओ कितना रिपीटेड। यहां क्या बोला है? रिपीटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। बात समझे? नॉट ओनली डेसिमल प्लेसेस, हमने क्या बोला? रिपीटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। उसी को हम लोग लेंथ ऑफ पीरियड कहते हैं। मतलब हम नॉन टर्मिनेटिंग में हम नहीं कहेंगे लेंथ ऑफ पीरियड। लेंथ ऑफ पीरियड उसमें नहीं होगा क्योंकि वो तो टर्मिनेट कर गया ना, उसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगे। लेकिन यहां पर लेंथ ऑफ पीरियड क्या होगा? कितना होगा यहां? लेंथ ऑफ पीरियड कितना होगा? लेंथ ऑफ पीरियड बताओ तो, कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं? 6। तो लेंथ ऑफ पीरियड क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। समझ में आया? जितने के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है। एक और एग्जांपल समझिए, मान लिया जाए कहीं पे लिखा हुआ है 27, इस तरह 27 में क्या लगा हुआ है? रेकरिंग। अच्छा, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इसमें काउंट कर ही नहीं सकते आप। इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस काउंट कर सकते हो क्या? कहां कर सकते हो भाई? 2727 तो रिपीट कर रहा है, तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मतलब डेसिमल के बाद कितना डिजिट है वो तो आप नहीं पता कर सकते ना, हैं? लेकिन हम यहां पर लेंथ ऑफ
पीरियड पता कर सकते हैं। लेंथ ऑफ पीरियड का मतलब क्या हुआ, जितने के ऊपर बार लगा हुआ है, जितने के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है, जितना डिजिट रिपीट कर रहा है वही लेंथ कहलाता है। तो कितना डिजिट रिपीट कर रहा है? 27 रिपीट कर रहा है। तो क्या गो डिजिट रिपीट कर रहा है रे? तो लेंथ ऑफ पीरियड क्या जाएगा? एमसीक्यू का सवाल नहीं बन सकता इसमें, हैं? समझ में आया या नहीं आया? दूसरा और भी देखो, तीसरा एग्जांपल 3.3814 और 814 पर क्या है? बार लगा हुआ है या रेकरिंग लगा हुआ है। तो यानी कि कितने डिजिट पर रेकरिंग लगा हुआ है? 3 डिजिट पर। तो लेंथ ऑफ पीरियड क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ पीरियड क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। पढ़ो ना, रिपीटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। बस यहीं से तो समझ में आ जाना चाहिए आपको, है? रिपीटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, जितना डेसिमल प्लेसेस रिपीट कर रहा है उसको क्या कहेंगे? लेंथ ऑफ पीरियड कहेंगे। क्लियर है? अब कहीं पे नहीं, एमसीक्यू में सीधा दे देगा, बताओ बचुआ 7/3 का लेंथ ऑफ पीरियड क्या होगा? पीरियड का लेंथ क्या होगा? तो भैया 3 से 7 को रफ में जाकर डिवाइड करना। 3 2 जा 6, 1 बचेगा 0.33 जा 9, 1 बचेगा। ये 3 रिपीट करेगा क्या? यानी 2.3 पे बार लगेगा क्या? यानी एक ही डिजिट ना रिपीट कर रहा है? तो क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ पीरियड क्या हो जाएगा इसका? 1 हो जाएगा। हम ये नहीं देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। हाँ, हम ये देखेंगे कि कितने डिजिट पर बार लगा हुआ या कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, या फिर बार नहीं लगा हुआ रहेगा, बोले सर ऐसे लिखल था सर हमको पता नहीं चला 1.2474744747 ऐसे लिखा हुआ था। लेंथ ऑफ पीरियड क्या होगा था? हम लोग काउंट कर लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 वो लिख दिए सर। कई को होगा? 2 होगा। अरे भैया 4747 रिपीट कर रहा है, इसका मतलब जो रिपीटेड डेसिमल है वो क्या को है? 2 को ना है। यानी कि 1.247 पे बार लगा हुआ होगा। यानी कि अगर दी रेकरिंग देखे या बार देखे तो कितने डिजिट पर लगा हुआ है? 2। रिपीटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, बार बार कह रहे हैं, ठीक है? जितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं वही हमारा लेंथ ऑफ पीरियड होगा। क्लियर है? हाँ, छोटी छोटी बातें याद रखने वाली हैं। चलिए तब आगे अब आ जाते हैं। इस एक्सरसाइज का हो गया आपका क्या? इंट्रो। क्वेश्चंस पर आते हैं, किस अलग अलग टाइप का क्या क्वेश्चन आता है। हो गया? लिख लिए जितना भी जरूरत की चीजें थी। हाँ, अगर दी रैशनल नंबर दिया हुआ है तो डिवाइड करके चेक होगा, और अगर दी डायरेक्ट दिया हुआ, वैसे आपको रैशनल नंबर नहीं देगा, आपको लेंथ ऑफ पीरियड से अगर दी सवाल आ रहा है तो क्या देगा? डायरेक्ट दे देगा इस तरह से। और अगर दी दे भी दिया जाए तो डिवाइड करके देख लेंगे कि कितना डिजिट रिपीट कर रहा है। ठीक है, बताएंगे हम। ठीक है, समझ में आ रहा है विद्या? तोरे पे डॉट लग रहा है, हमारा आ रहा है ना? हाँ, आना भी चाहिए। नहीं आए तो बता देना हमको, फिर से बताएंगे यार। शुरू से पढ़ रहे हो, सबको कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, हर दिन कह रहे हैं। नहीं आएगा यार, बता देना यार। यस सर होते रहता है। यस सर करके टीचर को गधा बनाते रहता है। यस सर। इसको डेसिमल फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे आप? पहले मिक्स से कन्वर्ट कर लो। हाँ, 3 होल 1 बाय कितना जाएगा? ये इसका हम 2 मेथड बताते हैं वैसे, है ना। एक तो सिंपल सा मेथड है कि आप डिवाइड कर लो, है ना, जो कि सबसे पहले दिमाग में जाएगा। अरे सर बड़ा मजा आएगा सर, ऐसे ही कर लेते हैं ना सर। कर भी सकते हो, क्योंकि कोई मेथड थोड़े ना बोला विदाउट डिवाइडिंग, थोड़े तो बोला है विदाउट एक्चुअल डिवाइडिंग, बोला थोड़े ना। 0 आ गया। सो 25/8 इज इक्वल टू 3.125। भैया ये बोले सर ये पहले ही सीखे हैं सर, कुछ नया बताइए, कुछ नया होना चाहिए, है ना, कुछ नया मारे ना। सेकेंड मेथड देखिए, विदाउट एक्चुअल
कल इस बात की चर्चा हमने की थी, है ना, बस थोड़ा सा उसी में दिमाग लगाना है। पहले ये कर लो, ये इसमें क्या दिमाग लगाना, यहां समझ ले, देख ले। अब बेटा है क्या, है कुछ ऐसा कि करना चाहे आपके जैसा 25/8, ठीक, हमको डिवाइड नहीं करना। तो कल मैंने एक बात बताया था कि पहले तो इसको क्या करो, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख दो। पहला काम क्या, डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख दो। तो लिख देते हैं 25 इंटू, ये क्या हो जाएगा बाबू, 2 इंटू 2 इंटू हो जाएगा। अच्छा इसको लिख सकते हैं क्या, 25/2 का पावर 2 का पावर 3 लिख सकते हैं क्या। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, डायरेक्ट डिवीजन मतलब डेसिमल में लाने के लिए हमको और हमको मतलब हम सारे को भी और हमको भी 2 के साथ जरूरत क्या पड़ेगा, 5 का। 2 के साथ जरूरत किसकी पड़ेगी, 5 की, क्योंकि हमको कल बताए थे कि 2 के साथ जब 5 रहेगा तो 10 बनेगा, और 10 से डिवाइड करना बिना देखे डिवाइड करके हम डेसिमल में लिख सकते हैं। आ रहा है बात समझ में, हम क्या कहें, मतलब डिनोमिनेटर में जितना 2 है, अब दिमाग बस इतना लगाओ, डिनोमिनेटर में जितना 2 है उतना ही 5 भी होना चाहिए। अगर यदि सिर्फ 5 यहां 1 रहता तो जितना 2 है उतना 5 होना चाहिए, तो 5 1 रहता तो 2 को 5 और ले आते। अभी डिनोमिनेटर में कै गो 2 है, 3 गो है, कै गो 2 है, तो कै गो लाओ 5, 3 गो, यानी कि नीचे खुद से 5 के पावर 3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब भैया हम लोग ये जानते हैं कि भैया नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला गुस्सा आ जाएगा, तो नीचे मल्टीप्लाई किए तो हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, जो एक्स्ट्रा चीज से आपने मल्टीप्लाई किया है डिनोमिनेटर में उससे। बोलो आई बात समझ में, मैंने क्या बोला, ठीक है। जितना 2 है उतना ही 5 लाना है, तो यहाँ 2 का पावर 3 था, 5 एक भी नहीं था, तो हम 5 का पावर 3 खुद से ले आए इनटू में डिनोमिनेटर में, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 का पावर 3 लाएं तो हम न्यूमरेटर में भी 5 का पावर 3 लाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। अब ऊपर क्या हो गया, नीचे अब छोड़ दो, भूल जाओ, ऊपर क्या हो गया, इतना हो गया कि नहीं हो गया। अब हमको डिवाइड करने से मना किया है, इंटू करने से थोड़ा मना किया है। ऊपर आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा तभी तो नंबर आएगा, क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। नीचे कुछ नहीं करना, 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3, ऊपर मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 3125 आ जाएगा। देख लो तुम इंटू करके, देख लो इंटू करके। अरे 125 25 625 625 25 3 4 125, देख लो। देखो देखो 3125 आया इंटू करने से। और कल एक बात बताए थे, क्या बताए थे कि भैया जितना नीचे 2 या 5 का जो हाईएस्ट पावर है उतना राइट साइड से डेसिमल लगा दीजिए, राइट साइड से उतना डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए। यहां नीचे हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है तोरा, 3 दिख रहा है, तो न्यूमरेटर में जो नंबर है उसके राइट साइड से, कहां से, राइट साइड से, एने से ना गिन लेना, नहीं तो तुम लोग आदत है 1 2 3 टपक, गलत हो जाएगा। राइट साइड से, राइट साइड से अगर 3 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाते हैं तो 5 2 1, यहां क्या लगा देंगे, खत्म, आ गया। तो ठीक है, क्योंकि नीचे पता है क्या बन गया, 1000 बना है, देखो 1000 आ गया है नीचे, नहीं कितना 10 है, 3 10 है, देखो ना, 5 दूनी 10 10, मतलब 5 दूनी 10 का पावर 3,
ठीक है, इसको अगर भी थोड़ा सा ऐसे भी समझना चाहो तो समझ सकते हो, 3 1 2 5 है, तो ये चीज हम पावर एंड एक्सपोनेंट में क्या पढ़े, पावर सेम तो इन दोनों को गुना करके सेम पावर चढ़ा दीजिए आप, तो 10 का पावर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, यही तो आता है। तो हम उतना काहे करेंगे भैया, फिर से हम सीधा करेंगे ना, जितना मैक्सिमम पावर उतना डिजिट के बाद क्या लगा देना है, डेसिमल लगा देना राइट साइड से, आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? अब आपको जब धीरे धीरे सीख जाओगे तो इससे बेहतर आपको ये मेथड लगेगा, ठीक है। हाँ, ऊपर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा जो काम है वो बढ़ जाएगा, पर डिवीजन से तो ज्यादा बेहतर है कि हम मल्टीप्लाई कर लें। हाँ, रिपीटिंग रहता था, जैसे 0 आ गया ना डिवाइड करने, तो नहीं आता तो रिपीट करता है। अच्छा, यहाँ पर डेसिमल फॉर्म में नहीं रिपीट करता तो फिर ये वाला हम नहीं लगा सकते, ये मेथड फिर रिपीटेड के लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें हमको पता ये मेथड तो सिर्फ बोल रहा है विल टर्मिनेट, हमने लिखवाया है विल टर्मिनेट, मतलब वो टर्मिनेट कर जाएगा तो ही ये मेथड लगा सकते हैं, ये टर्मिनेटिंग के लिए, नॉन टर्मिनेटिंग के लिए ये मेथड नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग के लिए आपको एक्चुअल डिवीजन ही करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, रिपीट कर रहा है ना, तो क्या आ जाएगा इसको, 2/11 क्या आ जाएगा, 0.1818 डॉट डॉट डॉट, जिसको लिख सकते हैं क्या 0.18 पे बार, है कि नहीं, सिंपल है। चलिए एक सवाल और इस तरह से करके हम लोग एक्सप्रेस करने की तरफ चलेंगे। चलिए देखते हैं सवाल को, एनसीईआरटी का सवाल है, क्योंकि एनसीईआरटी में जैसे ही आप जाते ये सवाल पहले पूछते तो हम उससे पहले ही बता दे रहे हैं ये सवाल आपका होता, इसलिए पहले ही बता दे रहे हैं। वैसे एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है उसमें सवाल बहुत सारा सवाल आपका होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, पर बहुत ही आसान होगा, 1A नहीं 1B में। खैर, पहला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जा रहा होगा कि फाइंड द, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको बोल रहा है कि कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द एक्चुअल डिवीजन, मतलब लॉन्ग डिवीजन, बिना, जैसे आप 1/7 को लॉन्ग डिवीजन करके जैसे आपने निकाला तो बाकी सारे को क्या आप बिना लॉन्ग डिवीजन किए, क्या आप इन सारे का डेसिमल एक्सपेंशन बता सकते हैं कि क्या होगा, इफ सो, अगर यदि है, हाउ, तो कैसे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, पहले बोला 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, और क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 इन सारे का डेसिमल एक्सपेंशन बिना एक्चुअल डिवीजन किए हुए, और अगर यदि ऐसा है, इफ सो, सो हाउ, हाउ। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। सबसे पहला काम तो भैया 1/7 का आप क्या कर लो, इसमें थोड़े ना बोला है लॉन्ग डिवीजन करना यूज करना, इसे तो करना ही पड़ेगा आपको। 1/7 को लॉन्ग डिवीजन से डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए पहले, ठीक है, ठीक है। हाँ, सबसे पहले आप क्या करो, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, 7 से डिवाइड करो 1। अब ना करेंगे भैया, इसके बाद हम क्या देख रहे हैं रिपीट कर रहा है। तुम यहाँ रोक सकते थे, हमको पता है, पता है, तुम यहाँ रुक सकते थे, फिर से ये वाला चीज रिपीट करेगा कि नहीं, कहाँ, अपने से 0 लगाए हैं, तो 2 बचेगा। अरे तो अपने से 0 लगाएंगे ना डेसिमल लगाने के लिए, है ना, ठीक है बेटा। हाँ,
सर आप पता क्या किए है, आपको करना नहीं था साइड में, आप एक ही साइड में कर देते तो कंफ्यूज हो रहा था। काहे साइड में करते? क्योंकि वहाँ पे ऐसे वो होता है ना, साइड साइड में ऐसे से ओ ऐसे का IC ऐसे बोल रही है। हाँ, तो वैसे कंफ्यूजन फिर अरे ठीक है भैया, ठीक है, तुम कर लो। ठीक है, मेरा कहना यह है कि ये आप कर लोगे। सो 1/7 को हम लिखेंगे 0.142857 और उसके पूरे पर क्या लगाएंगे? बार लगाएंगे। कोई दिक्कत? पहले का जवाब मिल गया, अब दूसरे का जवाब यूं मिल जाएगा। अब बोला कैन यू प्रिडिक्ट, हम बोलेंगे यस आई कैन। अब तुम बोलो हाउ, बोलो हाउ। बोलेंगे बेटा हमको प्रिडिक्ट करना है 2/7 का ना। बोले क्या बात करते हैं सर, 2/7 को लिख सकते हैं 2 × 1/7। बोलिए, अरे बोलिए। तो भैया 2 ही है और 1/7 को क्या लिखे हैं? 0.142857 पे रेकरिंग। क्या इसको 2 से मल्टीप्लाई करना आसान नहीं है क्या? 0 पॉइंट, अब मल्टीप्लाई करो, डबल करते जाओ, यहां से 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ। 7 2 जा 5 2 जा 10 और 1, यहां से 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 7 2 जा 14, 5 2 जा 10 और 1 बचा, 8 2 जा और 1 बचा, 2 2 जा और 1, 4 2 जा, कैरी तो कुछ कर नहीं रहा, 2 1 जा। लो भैया प्रिडिक्ट कर दिए इसका हम। अब तुम 2/7 को डिवाइड करके देख लो ना, यही वाला आएगा एकदम सेम प्रोसेस। भैया 3/7 है भैया, 3 × 1/7, 3 × फिर से 1/7 को क्या लिख सकते हैं भाई? 0.142857। अब इसको कितने से मल्टीप्लाई कीजिए? 21, 5 3 15। अब उतना इंग्लिश ना आता हमारा। 5 3 15 2 17, 1 बचा, 8 3 24 और 1 25, 2 बचा, 3 दूनी 6 और 2 8, 4 3 12, 3 ने कम 3 और 1 ठक। बताइए कोई दिक्कत? आसान है? बोला था ना, विश्वास ना करता, विश्वास से ना करता। 4 × चलो फटाक फटाक करो और आंसर हमको बताओ। आसान था ना, है ना? कोई दिक्कत नहीं है बाबू, वो समझ जाओगे तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों से चीज़ें नहीं समझ में आती, जो बोलते रहता बड़ी हार्ड है, बड़ी हार्ड है। हाँ बाकी सारा तुम मल्टीप्लाई करके लिखो ना, हम लिख देते हैं। इन अ रैशनल फॉर्म। अब एक बात बताओ, सबसे पहले इस सवाल को आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें मैं बता देता हूं। वैसे आप जानते हो रेकरिंग लगा हुआ है ना, बार लगा हुआ है। अगर रेकरिंग लगा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है तो रैशनल नंबर ही। 0.3 पे रेकरिंग लगा हुआ है तो रैशनल नंबर ही ना, क्योंकि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है मतलब वो रैशनल को ही डिवाइड करके ऐसा आया होगा। इसका मतलब इसको हम रैशनल में भी चेंज कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना? मतलब जहां पे भी जितना में भी रेकरिंग लगेगा मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो डेसिमल होगा उसको हम रैशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड दैट इज द क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि एक ऐसा नंबर दे देगा जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा और उसको बोलेगा कि रैशनल में क्या करो, एक्सप्रेस करो, कन्वर्ट करो, चेंज करो, कुछ तरह का भी सवाल रहेगा।
समझ गए? तो इसमें अलग अलग टाइप का आता है। पहले हम एक सिंपल सा सवाल से इसीलिए स्टार्ट किया, 0.3 पे रेकरिंग। आई बात समझ में? ठीक, तो हमें इसी को किस में कन्वर्ट करना है? देखो बोल दिया, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, मतलब रैशनल के फॉर्म में। ठीक है? हाँ, तो भाई इसमें प्रोसेस देखते जाना, जो जो बात करें उसको ध्यान से सुनना। 2 नंबर का सवाल आएगा, ये 2 से 3 नंबर का बताई दे रहे हैं, 1 नंबर का सवाल नहीं आएगा ये। ठीक है, 2 या 3 नंबर का सवाल आएगा। ठीक है, भले इतना छोटा नहीं आए, थोड़ा अलग टाइप का आए, पर वो सारे टाइप का मैं बता दूंगा। ठीक, ध्यान से सुनना यार। जब कभी भी ऐसा सवाल हो एक्सप्रेस करने वाला, स्टेप समझते जाना। जब कभी भी एक्सप्रेस करने वाला सवाल हो रैशनल में और वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, सबसे पहले बोलना लेट x इज इक्वल्स टू 0.3 पे रेकरिंग। जो दिया हुआ उसको क्या मान लेना, जो दिया हुआ उसको x मान लेंगे। ठीक, आगे समझो। अच्छा, जब ऐसा है, इसी इक्वेशन को लेकर बढ़ने वाले हैं, देख लीजिए x बराबर इतना है। अच्छा, इसको तो हम ऐसा लिखेंगे तो कोई गुनाह करेंगे क्या? नहीं ना, कोई गुनाह है क्या ऐसा लिखना? नहीं ना, ठीक है भैया। इसको इक्वेशन 1 मान देंगे। देखो ये हर चीज में ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट स्टेप में इक्वेशन 1 मान लें। यहाँ पॉइंट के जस्ट बाद रिपीट करने लग रहा है, इसीलिए इसी को इक्वेशन 1 माने। 2-4 सवाल जब हम करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले पहला सवाल है, इसी कारण से हो सकता है चीजें बाद में समझ में आए, पर अभी स्टेप बाय स्टेप समझिए। इसको x मान लिया, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, अब जो बोलने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुन लो। हम आपसे पूछे, याद करो अभी बताए ना, क्या बताए? लेंथ ऑफ पीरियड बताए ना, या इसको नंबर ऑफ ब्लॉक भी कहते हैं। मतलब कि कितने डिजिट ऐसे हैं जिस पे रेकरिंग लगा हुआ है, ये बताओ। यहां देख के बताओ कितने डिजिट ऐसे हैं जिस पे बार लगा हुआ है, या कितने डिजिट ऐसे हैं जो रिपीट कर रहा है। एक डिजिट ऐसा है कि रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो जो इक्वेशन 1 माने हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 है तो किससे? 10 से। 2 डिजिट रिपीट करता तो किससे करता? 100 से। 20 से नहीं, किससे? 100 से। 3 पे बार लगा हुआ है तो किससे करते? 1000 से। क्यों करेंगे? पहले सवाल बना लेंगे तो सब चीज समझ में आ जाएगा, 2-4 सवाल जब बताएंगे तो। ठीक है, अभी प्रोसेस समझ लीजिए। पहला स्टेप क्या? x मानना, उसको एक एक्सपेंड करके लिख दिए 3333। ठीक है, तो एक डिजिट रिपीट कर रहा है ना, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10 से। 2 डिजिट करेगा, अभी बताएंगे 1-2 को सवाल, तो उसको 100 से। तो इसमें एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है ना, 33, तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 10 से। पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो? तो लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करोगे x को 10 से तो क्या हो जाएगा बताओ तो? 10x होगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बोले सर इसको कैसे करें सर? एक बात बताओ, जैसे 1.25 को तुम 10 से जब मल्टीप्लाई करते हो तो 1.1250 आएगा, और 2 डिजिट के बाद लगाएंगे तो यहाँ आता है। मतलब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट राइट साइड शिफ्ट होता है। जितना 0 रहता है उतना डिजिट राइट साइड शिफ्ट करता है। ये बात आपको पता है या नहीं पता है? नहीं पता है तो जान लो। इसी चीज को अगर यदि 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आता? ये आता नहीं? ठीक है,
हम आपसे पूछे कि 1.214.1381 है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से, तो कहाँ पे आ जाता पॉइंट? पॉइंट कहाँ आ जाता बताइए तो? 34138, देखो 3 1 2 3 डिजिट यहाँ कर दो, यहाँ आ जाता पॉइंट, यानी कि ये क्या हो जाता? समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो आता है, क्योंकि 100,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। डिवाइड करते हैं तो पॉइंट इधर शिफ्ट करता है, अभी बताए थे, लेफ्ट साइड, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कहां जाएगा? शिफ्ट करेगा, राइट साइड शिफ्ट करेगा। तो पॉइंट कितना डिजिट राइट साइड शिफ्ट करेगा? जितना जीरो होगा। तो यहां पर कितना जीरो है? तो जब यहां पर अगर यदि इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट एक डिजिट राइट साइड शिफ्ट करेगा कि नहीं करेगा? मतलब इसको फिर से हम बोले ये क्या बन जाएगा? 3.3333 डॉट 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 होगा कि नहीं होगा? राइट साइड तो 3 जहां तक चाहो ले सकते हो, हाँ या ना? बोलेंगे सर इधर तो 3 को था या 4 को फिर लिख दिया। अरे आगे तू चलता चला जा रहा है, तो 1 और 3 इधर आ जाएगा तो कमेगा क्या है? कोई कमी नहीं होगा, वो तो फिर भी इनफिनिटी तक रहेगा। समझ में आया या नहीं आया? यही स्टेप समझना है मेन, ठीक है। और इसको इक्वेशन क्या मान लो? काम खत्म। अब क्या करो? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, मतलब 2 माइनस क्या करेंगे? मतलब 2 माइनस 1। सेकेंड में क्या है? 10x 3.3333 डॉट डॉट डॉट, और 1 में क्या है? x बराबर, इसी तरह से लिखना हॉरिजॉन्टली, ठीक है, 0.3333 डॉट डॉट डॉट, ठीक। और इसको क्या करना है बचुआ? अच्छा माइनस करना है ना। तो देखो, तो अब यहां पर देखो, पॉइंट के राइट साइड जितना भी 3 है सब जीरो, नहीं जीरो हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा, 0.0000000। और पता है ये 10 से मल्टीप्लाई हम इसीलिए किए थे कि इसका राइट साइड वाला डिजिट और इसका राइट साइड वाला डिजिट सेम हो जाए, ताकि जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो राइट साइड पॉइंट के बाद क्या बच जाना चाहिए? 0 बच जाना चाहिए, ठीक है। तो हम सब्ट्रैक्ट किए तो राइट साइड क्या बच गया? 3 में से 0 गया तो राइट साइड 10 में से x गया तो अब ये क्या बचा बताओ तो? विच इंप्लाइज 9x बराबर 3 बचा क्या? तो x बराबर क्या बचा? 3/, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 1/, और x किसको माने थे बच्चा? इसका मतलब 0.3 पे जो रेकरिंग है उसको क्या लिख सकते हो? देखो तो इसका रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो गया 1/3। सो अब 1/3 को तुम डिवाइड करके देख लो। 3 1.033 जा 93, अरे 1033 जा 91। आया भाई चीज? समझ में आया? ठीक है। ठीक है, अभी और देखते हैं, अभी और मजा आएगा, अभी और मजा आएगा, अभी और मजा आएगा, देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखें जरा फिर से। हमारा अब सीधा सा सवाल है, एक्सप्रेस, अभी सिंपल सिंपल दे रहे हैं, 1.4 पे रेकरिंग इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब हो गया कि रैशनल फॉर्म। ठीक है, फिर से सेम प्रोसेस, चलिए बताते जाइए। तो सबसे पहले क्या करें? लेट x इज इक्वल्स टू 1.4 पे रेकरिंग। इसका मतलब होता है सर 1.4444,
डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। मल्टीप्लाई किससे करना होगा? क्यों? एक डिजिट जो है वो रिपीट कर रहा है, रेकरिंग एक डिजिट पे लगा हुआ है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 10 से करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 10x लेफ्ट साइड, और राइट साइड 10 से करेंगे तो एक 1 तो पहले से था, एक 4 और उधर शिफ्ट करेगा और पॉइंट यहां आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, है ना। ये पॉइंट अब की बार कहां आ जाएगा? यहां, है ना, ठीक है। और राइट साइड तो 4 4 4 4 बचा ही ना, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे आप? 2। और नेक्स्ट क्या करेंगे? 2 - 1। अब उत्तर लिखना जरूरत भी नहीं है, आप 2 - 1 कर दो डायरेक्ट। 2 - 1 यानी कि 10s = 14.4444, और इधर क्या आ जाएगा? x = 1.4444 आएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो राइट साइड पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा? हमारा एम बस यही होना चाहिए कि जिस स्टेप में हम सब्ट्रैक्ट करें वहां पर पॉइंट के बाद क्या हो जाए? 0 हो जाए। पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं बचना चाहिए। अब यहां पर जब पॉइंट के लेफ्ट साइड माइनस करोगे तो 14 में से 1 गया तो 13, और यहां 9x बचेगा, विच इंप्लाइज x = 13/, और x किसको माने थे? 1.4 पे रेकरिंग, जो कि क्या लिख सकते हैं हम इसको? 13/, सॉरी क्या लिख दिए होंगे? 13/9 एक्सप्रेस हो गया। बताओ, आसान है। नेक्स्ट सवाल, ये वाला सिखा के भेजेंगे। एक्स परेश 0.57 पे रेकरिंग इंटू सिंपलेस्ट फॉर्म। अब 2 डिजिट पे रेकरिंग है तो बस चेंजेस कहां आएगा? मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। करते हैं। सबसे पहले फिर से वही काम, लेट x = 0.57 पे रेकरिंग। इसका अर्थ क्या है? x = 0.575757 होगा कि नहीं होगा? और इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग बाय कितना? 100। क्यों? हाँ, 2 डिजिट पे रेकरिंग है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा? 100x। राइट साइड पॉइंट कितना शिफ्ट करेगा? 2 डिजिट। अब होगा पॉइंट के लेफ्ट साइड 57, क्योंकि वे तो पहले से 0 था तो कोई दिक्कत नहीं है। 57 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन क्या मान लेंगे इसको? 2, और कर देंगे 2 - 1। अब क्या होगा? 2 में 100x = 57 सदमा आएगा, सपना आएगा 57, इतना कर रहे हैं। x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ 0.57। देखो एम क्या था? पॉइंट के राइट साइड सेम रखना, जो कि है। माइनस करेंगे, इधर तो 0 हो जाएगा ना, इधर लिखने की जरूरत वैसे है नहीं, फिलहाल अभी लिख दे रहे हैं। 57 में से 0 गया तो, और इधर क्या बचा? तो विच इंप्लाइज 99x, ठीक है। हाँ, तेज हो गया है। देखो हम चेक कर रहे थे, हम तो चेक कर रहे थे ना कि तुम सही जा रहे हो कि नहीं। x बराबर क्या आ जाएगा? 57 बाय, हाँ कटेगा तो काट देना है, और कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 19 का टेबल याद है? नहीं याद है ना?
19 तिया 57, 33 तिया 99। सो x इज इक्वल्स टू 19/33 है। तो 19 तिया 57 होता है ना। अरे काटे हैं भैया 3 से। काहे हो दादा, काहे ऐसे करत बा हैं? समझ में आई? तुम बिहारी है ना रे? तो तुमको नहीं आता है? तो नहीं आता है, तुम गलत बोला। x किसको माने थे? 0.57 पे रेकरिंग बराबर क्या लिख सकते हो आप? 19/33। बोलो मजा आया? आंसर ठीक है। इसी तरह से 3 पे रेकरिंग रहेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तुम्हारे मन में जो सवाल है वो सवाल अभी आगे आएगा, तो बोल लो, तो बोल लो। हमको लग रहा है वही है, तुम बोल लो पहले। अगर 0.34 और फिर 4 ही। हाँ बोले ना, हम बोले ना हमको बहुत कुछ आने लगा है ना, जादू है ना। हमको पता था तुम यही बोल रहे हो ना कि सर ऐसा हो तब सर, मतलब पॉइंट के बाद 1 या 2 डिजिट हो। यहां पे तो देखो तुम, इन तीनों सवाल में एक चीज कॉमन है, जस्ट पॉइंट के बाद रिपीटेशन हो रहा है। जस्ट पॉइंट के बाद मतलब पॉइंट के बाद एक भी डिजिट ऐसा नहीं है जो नॉन रिपीटेड हो। यहाँ पे जस्ट पॉइंट के बाद क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो ये मेथड अप्लाई कर रहे हैं हम। वैसे मेथड सेम ही रहेगा, बस कुछ चेंजेस आएंगे जो कि हम एक ही बार बता देंगे तो कैसे होगा बाबू? हैं बाउंस हो जाएगा ना यार। इसीलिए एक हमको बुड़बक हैं, हम नहीं ले सकते थे ऐसा, ले सकते थे ना। सब्र करो बाबू, ठीक है, चिंता ना करो, है ना। ऐसा ना सोचो कि सर के दिमाग में तो है ये नहीं, बताए नहीं कि सब है बाबू, चिंता ना करो अभी, ठीक है। अभी एक टाइप का इसलिए बताएं ताकि आप बस उस टाइप का आए तो रिलेट कर पाओ, ठीक है। ज्यादा इधर उधर ना सोचो। यहां पर बस इतना याद रखें कि यहां पॉइंट के बाद तुरंत रिपीटेशन हो जा रहा है, इसीलिए हम इसको इक्वेशन 1 और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। बाकी अलग टाइप का आएगा तब क्या होगा वो आगे देख लेंगे। समझ में आई बात? पहले इस टाइप का समझ में आया ना। ये टाइप कैसा है भैया? पॉइंट के बाद तुरंत क्या हो जा रहा है? रिपीटेशन हो जा रहा है ना। तो उसके लिए हम ये चीज कर रहे हैं, ठीक है। बाकी देखेंगे आगे, समझ गए? इसी में नेक्स्ट टाइप अगले क्लास में, समझ गए? समझ गए? और कोई दिक्कत? बन जाएगा तो अच्छी बात है। हाँ 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 वही करना है, बनेगा तो बना लेना, बोलो ना। एक इस एक्सरसाइज में बस एक टाइप का और बचा हुआ है, जो कि इस टाइप का जो अभी हम एग्जांपल लिए थे, है ना, जहां पर पॉइंट के जस्ट बाद रिपीटेशन नहीं होगा, 1-2 डिजिट आने के बाद रिपीटेशन होगा। तब हम क्या करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कोई दिक्कत? क्या जी सहज? सौरभ सहज हो? सहज हो ना? असहज असहज महसूस नहीं ना कर रहे हो? हाँ वेरी गुड। तुरे तानिश बाबू देखो यस सर करने में बहुत आगे है, ठीक है, ओके ना। करने के बाद ना